नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों के साथ। अजय भट्ट ने नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा, विधायक सरिता आर्या और रुद्रपुर विधायक भी इस दौरान मौजूद रहे। तो वहीं आपको बता दें, रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा भी इस दौरान शामिल हुए इस कार्यक्रम में। तो जनता को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि बीजेपी 500 सीटों पर हर सीट में 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हासिल करेगी। पांचों लोकसभा के नामांकन आज आदरणीय अजय भट्ट जी के नामांकन से संपन्न हो गए हैं और पांचों नामांकन में मैं स्वयं उपस्थित रहा हूं। उत्तराखंड के अंदर लोगों में अपार उत्साह है, उमंग है और 19 अप्रैल के दिन का समस्त उत्तराखंड वासी इंतजार कर रहे हैं। अभी हम होली में थे, 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो हम दिवाली मनाएंगे। हमारे अजय भट्ट जी और हमारे सभी पांचों प्रत्याशी प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। पिछले सारे रिकॉर्ड ध्वस्त होंगे। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे, जो ऐतिहासिक जीत होगी। कांग्रेस ने बड़ी देर कर दी टिकट देने में भाई साहब। उनको पता है कि परिणाम क्या होने वाला है। इस बार वहां इस बात के लिए काम नहीं हो रहा था कि चुनाव में हर बार सिफारिश लगती थी कि सब एक दूसरे से बात करते थे कि मुझे टिकट दिलवा दो, मेरे टिकट की बात कर दो। इस बार वहां टिकट ना मिले, इसके लिए जो है उन्होंने सबने प्रयास किया है। उसी का परिणाम इतनी देर हुई क्योंकि सबको पता है परिणाम क्या होने वाला है। ये कांग्रेस से बड़े चेहरे बचते हुए नजर आए। इस बार कोई भी बड़ा चेहरा सामने नहीं आया चुनाव। सभी को पता है कि चुनाव का परिणाम क्या होने वाला है और देश के अंदर भी जो इस बार चर्चा हो रही है, सबको पता है कि चर्चा इस बात की नहीं हो रही है कि सरकार किसकी बनेगी। सब पूरा देश कह रहा है कि सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी, प्रचंड बहुमत की बनेगी। अब 410 की बनेगी कि 420 की बनेगी, ये चर्चा हो रही है। कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप टमटा ने अल्मोड़ा से नामांकन दाखिल किया। इस दौरान पीसीसी चीफ करण मारा मौजूद रहे। करण मारा ने कहा कि डबल इंजन की सरकार से परेशान जनता बीजेपी को सबक सिखाएगी। इसके साथ ही उन्होंने राज्य की 500 सीट को जीतने का दावा किया। तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप टमटा ने कहा कि बीते 10 सालों में अल्मोड़ा लोकसभा में जनता परेशान है। देखिए, पूरे देश में बदलाव का समय है और इस सरकार के घोटाले जो इलेक्टोरल बॉन्ड का आया है, देश के वित्त मंत्री के पति ने ही कहा है, अर्थशास्त्री हैं, कि ये भारत का ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा एक घोटाला है, लूट का घोटाला है। और उत्तराखंड के अंदर यहाँ के सांसद ने इन 10 सालों में अल्मोड़ा संसदीय सीट की न सुध ली, न मोदी सरकार ने सुध ली। तो हम तो बदलाव की और पूरा समर्थन मिल रहा है। पब्लिक में काफी रिस्पांस है और बीजेपी के खिलाफ काफी नाराजगी है। इन डबल इंजन की सरकार में जिस तरह के कृत्य देश और राज्य में हुए हैं, उससे लोग नाराज हैं। चाहे आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात कर लीजिए, उससे लोग हस्तप्रद हैं उसको देखकर। चाहे अंकिता भंडारी मर्डर केस में वीआईपी का नाम का अभी तक खुलासा ना होना, केदारनाथ में सोने की चोरी, किसानों से के मामले में लोग नाराज हैं। वहीं बेरोजगारी बहुत चरम पे चले गई है, महंगाई बढ़ गई है और दूसरी तरफ अग्निवीर योजना का विशेष असर मैं पूरे पर्वतीय क्षेत्र में देख रहा हूं। युवाओं का सपना टूटा है, फौज कमजोर करने की एक जो साजिश है, इसके खिलाफ लोग लामबद्ध हो रहे हैं और मुझे लगता है कि सार्थक परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आएंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर सत्तादल बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं, जिसके चलते बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। इस बात को लेकर बीजेपी से राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि इस सूची में हमारे केंद्रीय और राज्य के नेता, सांसद और मंत्री शामिल हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी को लेकर हम प्रदेश में केंद्रीय नेताओं की चुनावी सभाएं करेंगे और हर विधानसभा में प्रदेश के नेता सभा करेंगे और सभी पदाधिकारी और मंत्री शक्ति केंद्र पर नुक्कड़ सभाएं करेंगे। चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां तेज हैं। वहीं आपको बता दें कि प्रदेश में अब 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी गई है, जिसमें कई वरिष्ठ नेताओं के नाम भी शामिल हैं। तो आपको यही बता दें कि चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है, तो और बीजेपी भी अपनी तैयारियों में लगी हुई है। 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी गई है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नाम शामिल है। तो वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का भी नाम शामिल है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी शामिल है। तो ऐसे कई
दिग्गज नेताओं के नाम इस स्टार प्रचारक की सूची में शामिल हैं। आपको बता दें कि 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी गई है। स्टार प्रचारकों की मांग केंद्र से की गई थी प्रदेश द्वारा, जिसके बाद अब 40 स्टार प्रचारकों की सूची प्रदेश के लिए जारी कर दी गई है। प्रचारकों की हमारी चुनाव आयोग से स्वीकृत 40 स्टार प्रचारकों की सूची हमने जारी की है, जिसमें हमारे केंद्रीय नेता हैं, प्रदेश के नेता हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, सभी को लेकर हम प्रदेश के अंदर चुनावी सभाएं करेंगे। जहां हमारे केंद्रीय नेताओं की बड़ी बड़ी सभाएं होंगी, वहां हर विधानसभा स्तर पर हमारे प्रदेश के नेताओं की सभा होंगी। हमारे प्रदेश के पदाधिकारी, मंत्री, बाकी लोग भी हम शक्ति केंद्र तक नुक्कड़ सभाएं करेंगे और सभी का उसमें उपयोग करेंगे। इसके अलावा हम इंडोर कांग्रेस ने अल्मोड़ा में लोकसभा प्रत्याशी प्रदीप टमचा के समर्थन में जनसभा की और जुलूस निकाला। नामांकन दाखिल करने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप टमचा, पीसीसी चीफ करण माहरा, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद कुंजवाल मौजूद रहे। अल्मोड़ा में कांग्रेस की जनसभा निकाली गई। काफी संख्या में इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। पीसीसी चीफ करण माहरा भी इस दौरान मौजूद रहे। इस रैली में तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रदीप टमचा ने अपना नामांकन दाखिल किया, जिनके पक्ष में ये रैली निकाली गई। तस्वीरों में आप देख रहे हैं, जिसमें भारी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे और इस दौरान करण माहरा भी मौजूद रहे हैं। जो पूरे देश का माहौल है, वही माहौल हमारे उत्तराखंड में भी बनने जा रहा है। और मैं समझता हूं युवा परेशान है, महिलाएं परेशान हैं, बेरोजगारी और महंगाई आसमान है और तो भ्रष्टाचार के घोटाले सामने आ रहे हैं। उन सबको लगा करके ये निश्चित है कि उत्तराखंड की हम 500 सीटों को जीतने जा रहे हैं। वरिष्ठ बीजेपी नेता सरदार सतनाम सिंह ने बयान देते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने जो भी जनता से वादे किए वह पूर्ण किए और जो पार्टियां 70 सालों में नहीं कर पाए वह प्रधानमंत्री मोदी ने 10 वर्ष में कर दिखाया। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री की दूरगामी सोच के चलते आज हर व्यक्ति उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। उन्होंने आगे कहा कि इस बार 400 पार का नारा हर व्यक्ति के दिल दिमाग में गूंज रहा है। सुनाते हैं आपको उनका पूरा बयान। कि ऐसे वादे थे जनता के साथ जो वो पूरे नहीं कर पाए और मोदी जी ने वो जो 70 साल में पूरे नहीं कर पाए वादे, मोदी जी ने वो वादे 10 साल में पूरे किए करके दिखाया है। चाहे वो विधवा पेंशन हो, चाहे वो बुजुर्गों की पेंशन हो, चाहे रोजगार हो, चाहे क्षेत्र का विकास हो, किसी भी तरीके से ले लो, एग्रीकल्चर के माध्यम से ले लो, चाहे वो आप इंडस्ट्री के माध्यम से ले लो, हर प्रकार से मोदी जी अपने वादों पे खरे उतरे हैं और जनता ने इसीलिए विश्वास जताया मोदी जी पे और 400 पार का नारा दिया। इस बार मोदी जी के पिछले 10 साल के किए हुए काम, जिसकी वजह से उत्तराखंड की तो 500 सीटें और पूरे ऑल ओवर इंडिया से 400 पार सीटें जीती जाएगी, क्योंकि जो मोदी जी ने काम किए हैं वो आज के पहले कोई 70 साल में कर नहीं पाया। जिस कारण से चाहे वो कोई भी 370 हो, जहाँ पे जमीनों का मसला हो, कुछ भी हो, उसके चक्कर में इस बार 400 से पार। बताया जा रहा है कि किसान जो है काफी त्रस्त थे इस भाजपा सरकार से, तो क्या किसानों को जो है मना लिया गया है? नहीं, बिल्कुल अभी सब तो नहीं माने हैं, मगर कुछ तो मान लिया है। जो 3 करोड़ वापस हो गए उसके चक्कर में काफी लोग तो मान गए हैं। बाकी जो रह गए हैं उनसे भी उनकी बातचीत चल रही है, तो ऐसा नहीं कि उनको ऐसे ही छोड़ दिया जाए, छोड़ देगी भाजपा, उनके साथ ही बैठ कर बात चल रही है। लोकसभा की गढ़वाल संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदिया ने नामांकन दाखिल किया और इस दौरान केदारनाथ के पूर्व विधायक मनोज रावत मौजूद रहे। नामांकन दाखिल करने के बाद गणेश गोदियाल ने विशाल रोड शो निकाला। उन्होंने कहा कि जनता का उन्हें भारी समर्थन और प्यार मिल रहा है, जिसका फायदा उन्हें इस चुनाव में मिलेगा। गणेश गोदियाल ने अपना नामांकन दाखिल किया है और इस दौरान रैली निकाली गई, जिसमें काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। तस्वीरें आप देख रहे हैं और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। गणेश गोदियाल के इस रैली में काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। पूर्व विधायक मनोज रावत भी इस दौरान मौजूद रहे और उन्होंने इस बार
लोकसभा सीट से जीतने का दावा किया है और साथ ही उन्होंने कहा है कि जनता उनको इस बार जिताएगी और जनता का वो प्यार देख के उन्होंने जनता का आभार जताया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। पूर्व विधायक मनोज रावत इस दौरान इस रैली में मौजूद रहे। आज यहां पर पौड़ी में नामांकन किया है। आपका प्रश्न कि मेरे सामने बहुत बड़े दिग्गज हैं, वो दिग्गज देश की राजधानी के हो सकते हैं, लेकिन यहां का दिग्गज वो व्यक्ति है जो खेतों में हल चलाकर अपने परिवार का गुजारा और गुजर बसर करता है। मैं उसकी लड़ाई लड़ रहा हूं और निश्चित रूप में जब एक गरीब व्यक्ति के, पहाड़ में रहने वाले व्यक्ति की लड़ाई को मैं लड़ रहा हूं, तो मेरे सामने जो कहीं के भी दिग्गज हों, मैं समझता हूं कि क्षेत्रीय जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है। और कोई धन शक्ति का दिग्गज हो सकता है, लेकिन मैं सेवा की शक्ति का दिग्गज हूं और ये सेवा की। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर एक और जहां तमाम राजनीतिक दल अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर कटाक्ष करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। वर्तमान में टिहरी लोकसभा सीट को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी जंग तेज है। प्रत्याशियों की उम्र को लेकर दोनों दलों के नेता एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। तो वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि जिस व्यक्ति को इस उम्र में आराम करना चाहिए और जिन्हें मसूरी की जनता 12 साल पहले वनवास भेज चुकी हो, उसे कांग्रेस में कोई प्रत्याशी नहीं मिला तो प्रत्याशी बना दिया है। गणेश जोशी ने आगे कहा कि उनके पास अभी भी समय है, वह भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी उनकी उम्र के हिसाब से उन्हें कहीं समायोजित कर सकती है। अभी मैं देख रहा था उनकी आवाज नहीं निकल रही थी। जिस बुजुर्ग आदमी को आराम कराना चाहिए था, जिनको 12 साल पहले मसूरी क्षेत्र की जनता ने आराम करने के लिए वनवास पर भेजा था, उस शरीफ आदमी को इन्होंने कोई कैंडिडेट नहीं उतार दिया। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि पिछली बार से दुगना जीत का अंतर होने वाला है। और मैं तो अभी उनको सलाह दी है कि अभी भी आप मौका है, नामांकन वापस लें, आराम करें और भारतीय जनता पार्टी में आपका स्वागत है। कहीं ना कहीं आपके उम्र के हिसाब से आपको हम जो है कहीं समायोजित कर लेंगे। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेट का बीजेपी लोकसभा प्रत्याशी कंगना रनौत पर विवादित टिप्पणी पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर सुप्रिया श्रीनेट का पोस्ट वायरल हुआ था, जिसको लेकर देश भर में उनकी आलोचना की जा रही है। तो वहीं बीजेपी के प्रदेश चुनाव प्रभारी दुष्यंत गौतम ने भी इस पर कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि जहां एक और बीजेपी ने नारी सम्मान को लेकर आरक्षण विधेयक संसद में पारित कराया और उत्तराखंड में भी महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की, तो वहीं कांग्रेस जो नारी सम्मान की बातें करती है, उनके नेता एक कलाकार अभिनेत्री पर अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, जो उनकी महिलाओं के प्रति मानसिकता को दर्शाता है। आपको बता दें कि सुप्रिया श्रीनेट ने कुछ समय पहले बॉलीवुड अदाकारा, जिनको मंडी से अब लोकसभा सीट पर उतारा गया है बीजेपी की तरफ से, कंगना रनौत, उनके लिए अभद्र टिप्पणी की थी और अपने सोशल मीडिया हैंडल से उसे पोस्ट किया था, जिसके ऊपर अब बवाल मच गया है, सियासी गर्मा गई है। तो वहीं अब बीजेपी की ओर से सुप्रिया श्रीनेट पर वार तेज हो गए हैं। सुप्रिया श्रीनेट के बयान पर भी अब विवाद जारी हो गया है। बीजेपी प्रदेश चुनाव प्रभारी का इस पर पलटवार आया है, जिसमें उन्होंने सुप्रिया श्रीनेट के मानसिकता को कटाक्ष करते हुए अपना बयान दर्ज किया है। प्रधानमंत्री महिला का सम्मान करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने 30% आरक्षण उनको देने की बात की, वहीं केंद्र में भी आरक्षण मिला है। महिलाओं के गौरव से देश का और समाज का, उत्तराखंड का गौरव देखा जाता है। वहीं पर ही कांग्रेस ने जिस प्रकार से आज हमारी उम्मीदवार का अपमान किया है, एक महिला का अपमान किया है, एक उस महिला का अपमान किया है जो अपने स्वाभिमान के साथ जिंदा रहते हुए संघर्ष में स्थिति में अपने एक आयाम बना। नैनीताल लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने नामांकन दाखिल करने से पहले अपने आवास में पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इसके साथ ही प्रकाश जोशी ने रामपुर रोड स्थित बेल बाबा मंदिर में पूजा अर्चना की और वहीं कार्यकर्ताओं और पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि बीजेपी हर चुनाव में अलग अलग नारे देती है,
लेकिन नारों और वादों में बहुत अंतर है। बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर को जनता समझ गई है और बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार पर बीजेपी को घेरते हुए प्रकाश जोशी ने कहा कि जनता पूरी तरह से त्रस्त है। प्रकाश जोशी ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से भी बातचीत की। तो वहीं उन्होंने बीजेपी सरकार पर कटाक्ष करते हुए अपने बयान दर्ज करवाया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी की कथनी और करनी अलग होती है और जनता उनकी करनी को समझ चुकी है। वो कथनी करते हैं, करनी नहीं करते हैं, उनके काम धरातल पर नहीं दिखते हैं। तो साथ ही उन्होंने बीजेपी के काम पर भी सवाल उठाया है। प्रकाश जोशी ने अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात के दौरान इस बयान को दर्ज कराया, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। दिनेशपुर क्षेत्र में बिजली विभाग की विजिलेंस टीम ने श्रीरामपुर गांव में ताबड़तोड़ छापेमारी का अभियान चलाकर 7 लोगों को बिजली चोरी करते हुए पकड़ा है। इस दौरान बिजली विभाग के विजिलेंस टीम के सहायक अभियंता अमित चंद्र आर्या ने जानकारी देते हुए बताया कि विजिलेंस टीम के द्वारा कई स्थानों में छापेमारी का अभियान चलाया गया, जिसमें 7 लोगों को बिजली चोरी करते हुए पकड़ा गया है। उन्होंने आगे बताया कि बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है और दिनेशपुर थाने में 7 लोगों के खिलाफ तहरीर भी दिया गया है। हमने 7 लोगों को पकड़ा हुआ है। ठीक है, 7 को चोरी करके पकड़ा है। कुछ लोगों से राजस्व वसूली की गई है और कुछ के बकाये में हमने डिस्कनेक्शन किए हैं। चोरी जो डायरेक्ट कटिया डाल के जो मतलब मीटर को, कुछ लोग मीटर बाईपास कर रहे थे, किसी ने डायरेक्ट किया हुआ था, तो इन पे हम जुर्माना लगेगा और जुर्माना और एफआईआर भी इनके साथ साथ इनके ऊपर। देहरादून ऋषिकेश हाईवे पर सड़क हादसा होने की खबर सामने आई है। हादसे में 3 कार तेजी से आपस में टकरा गई। तो वहीं दुर्घटना में 3 लोगों की मौत की खबर भी सामने आई है। डोईवाला के कोतवाल विनोद गुसाई ने बताया कि कंट्रोल रूम से पुलिस को सूचना मिली थी कि देहरादून ऋषिकेश हाईवे पर 3 कार तेजी के साथ आपस में टकरा गई है। तो वहीं सूचना के आधार पर कुआंवाला चौकी प्रभारी रमन बिष्ट पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने घायलों को कार से बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उनका इलाज लगातार जारी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये सड़क दुर्घटना से तस्वीरें सामने आई है, जहां पर 3 कारों में भिड़ंत हो गई। तेज रफ्तार की वजह से ये भिड़ंत हुई। देहरादून ऋषिकेश हाईवे की ये तस्वीरें हैं, जहां पर ये भीषण सड़क हादसा हुआ और हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर भी सामने आई है। हालांकि घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोतवाल विनोद गुसाई ने इसकी पूरी जानकारी दी है। तो वहीं पूरे मामले की छानबीन में पुलिस जुटी हुई है। कांग्रेस ने अब उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं और इसी कड़ी में राजधानी देहरादून के कलेक्ट्रेट जाकर नामांकन कक्ष में कांग्रेस पार्टी से टिहरी लोकसभा प्रत्याशी जोत सिंह गुनसोला ने अपने समर्थकों के साथ अपना नामांकन का पर्चा भर दिया। वहीं इस बीच जोत सिंह गुनसोला ने कहा कि मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझ जैसे साधारण व्यक्ति पर भरोसा जताया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि युवाओं को तमाम डिग्रियां हासिल करने के बाद भी रोजगार नहीं मिल रहा है, जिसके लिए बीजेपी से प्रश्न किया जाना चाहिए। मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं, राज्य नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं, उसमें लगे हुए सभी साथियों का धन्यवाद करता हूं, कांग्रेस कार्यकर्ता और नेताओं का धन्यवाद करता हूं, आम जनता का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझ जैसे एक साधारण कार्यकर्ता पर एक भरोसा जताया और मुझे ये अवसर दिया कि मैं टिहरी लोकसभा का प्रतिनिधित्व जो है भारत की संसद में कर सकूं। और मैं भरोसा दिलाता हूं कि जब पार्टी ने मुझ जैसे कार्यकर्ता पर भरोसा जताया है तो उनके भरोसे पर मैं खरा उतरूंगा और टिहरी लोकसभा के अंतर्गत देहरादून से लेकर टिहरी तक जो है ये तमाम चीजें गुंजायमान हो रही हैं कि हर साल की तरह इस साल भी बाबा बोगी शाह रहमत शाह के मजार पर रोजा इफ्तारी का एहतमाम किया गया, जिसमें नगर क्षेत्र के सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। इस दौरान कमेटी के मेंबरान ने रोजगारों के लिए इफ्तारी का बेहतरीन इंतजाम किया। तो वहीं रोजा इफ्तारने के उपरांत बाबा के स्थान पर ही मगरिब की नमाज अदा की जाती है, जिसके बाद मुल्क के अमनो अमन के लिए दुआएं भी मांगी जाती है।
साल की तरह इस साल भी 14वीं शरीफ और 7वीं शरीफ हमारे यहाँ मनाई जाती है, जो कि 7वीं शरीफ रहमत शाह बाबा जी की और 14वीं शरीफ बाबा बोंगे शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की काशीपुर आस्थाना मुबारक पर मनाई जाती है। आज इसी तरीके से सब लोग दरगाह आयोजक सारे ही जने मिलके बहुत ही इखलास के साथ में आज रोज़ा इफ्तार का प्रोग्राम रखा गया, जिसमें शहर के दूर दूर से हमारे रोजदार आए और बच्चे मासूम बच्चे भी रोज़ा खोलने के लिए दरगाह शरीफ पर तशरीफ लाए। रहमत शाह बोंगे शाह बाबा की मजार पर रोज़ा इफ्तार कार्यक्रम किया गया। यहाँ के आयोजनों द्वारा मुझे आमंत्रित किया गया। मैं यहाँ रोज़ा इफ्तार कार्यक्रम में उपस्थित रहा। निश्चित रूप से जिस प्रकार से हमारे मुस्लिम समाज में और पूरे महीने सभी लोग रोज़ा रखते हैं, तरावी पढ़ते हैं, कुरान शरीफ पढ़ते हैं और सभी लोग अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अपने पूरे महीने हमें अल्लाह ताला अपने पनाह में रखे, और उसी के तहत यहाँ रोज़ा इफ्तार कार्यक्रम रोज़ेदारों को किया गया है। यहाँ के जो आयोजक हैं इनके द्वारा ये कार्यक्रम किया गया, मैं उनको बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी चुनावी प्रचार प्रसार को लेकर स्टार प्रचारकों के उत्तराखंड दौरे पर मंथन कर रहा है। इस बात को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रेम मारा ने जानकारी देते हुए कहा कि स्टार प्रचारकों की सूची अब तैयार हो चुकी है और प्रत्याशियों से पूछा गया है कि किस बड़े नेता का प्रभाव उनके क्षेत्र में ज्यादा होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हरिद्वार और नैनीताल लोकसभा क्षेत्र के लिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और मल्लिकार्जुन खड़गे की मांग है, लेकिन किसी बड़े किसान नेता की भी वहां मांग की जा रही है, जिस पर मंथन जारी है। देखिए, पूरी तैयार है। कांग्रेस लगातार पिछले 2 सालों से काम कर रही है। कैंडिडेट अभी घोषित हुए हैं और कैंडिडेट्स का नॉमिनेशन की डेट निकल जाने दीजिए, आपको प्रोग्राम भी भेजेंगे। और मुझे लगता है कि पूरी मजबूती से कार्यकर्ता कैंडिडेट के साथ चुनाव जीतने के लिए तैयारी कर रहा है। खबर देहरादून से है, जहां भाजपा नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं। उससे लगता है कि माहौल बीजेपी के पक्ष में बनने जा रहा है। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का कहना है कि 5 की 5 लोकसभा सीटों पर भाजपा 400 पार के अंतर से जीतने वाली है, और ये कल देहरादून और पौड़ी में दिखा। वहीं इस पर चुटकी लेते हुए कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो दिखे वो बहुत ही कम संख्या में थे और उन्हें लोगों की भीड़ जुटाने में मशक्कत का सामना करना पड़ा। बात अगर 5 की 5 लोकसभा सीट की करें तो कांग्रेस अपनी जीत का परचम लोकसभा चुनाव में लहराने जा रही है। देखिए, कल आपने कांग्रेस का भी देखा और भारतीय जनता पार्टी का भी देखा। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग थे, गिने चुने लोग थे, उनको भीड़ जुटाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन भीड़ नहीं जुट पाई। जहां कांग्रेस में पूरा मुख्यालय भरा हुआ था, देहरादून की सड़कें पूरी जाम हो चुकी थी, कांग्रेस मुख्यालय से लेकर नामांकन स्थल तक इतनी भीड़ थी कि लोगों को वहां से गुजरने में भी काफी परेशानी का सामना हो रहा था। उसके लिए हम जनता से माफी भी चाहते हैं। और आज पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस के पक्ष में माहौल है। जिस प्रकार से इन्होंने जनता के साथ वादे किए थे और पूरे 10 साल के अंदर इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जो इनको भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि कही जा सके। अगर हम राज्य की बात करें, हम आज तक पूछते रह गए कि वीआईपी कौन है अंकिता भंडारी वाले मामले में, लेकिन वो वीआईपी का नाम नहीं बता पा रहे। चंपावत में सुप्रसिद्ध शक्तिपीठ मां पूर्णागिरि मेले का शुभारंभ हो गया है। मां के जयकारों के बीच आयुक्त दीपक रावत ने मेले का फीता काटकर शुभारंभ किया, जिसके बाद उन्होंने अपनी धर्मपत्नी के साथ पूजा अर्चना की और प्रदेश में सुख शांति और खुशहाली की कामना की। बता दें कि ये मेला 26 मार्च से शुरू होकर 15 जून तक चलेगा। इस अवसर पर आयुक्त ने कहा कि देश के सुप्रसिद्ध मां पूर्णागिरि मेले का शुभारंभ करना उनका सौभाग्य है। मेले का आज शुभारंभ हुआ है और जो स्वरूप है मेले का ये बढ़ता जा रहा है, संख्या में इजाफा है। पिछली बार की अगर फिगर्स दें तो 3 महीने में लगभग 30 लाख के आसपास श्रद्धालुगण आए हैं। तो इसमें मेले की जहाँ तक तैयारियों की बात है तो पहला कंसिडरेशन मेरे हिसाब से सुरक्षा का ही होना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे इतना बड़ा जनसैलाब जनमानस इसमें भागीदारी करते हो, पहला पॉइंट सुरक्षा का ही है। दूसरा यहाँ पे सुगमता है, स्वच्छता है, सुंदरता है, सब पे ध्यान दिया जाएगा। इसकी पूर्व में भी एक तैयारी हमने की, बैठक भी की थी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।